स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुसोलिनी। ओके, मुसोलिनी कौन था और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था फासीवाद क्या है। ओके, फासीवाद का अर्थ क्या है वो मैंने आपको बता दिया था। तो आज दूसरा पार्ट है फासीवाद पर और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुसोलिनी के बारे में, जो कि इटली में फासीवाद का नेतृत्व करता था। इटली में फासीवाद की उत्पत्ति किसने की? मुसोलिनी ने। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मुसोलिनी के बारे में। इसका जन्म कहाँ हुआ था थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मुसोलिनी का उदय, ओके, मुसोलिनी का उदय कैसे हुआ, प्रधानमंत्री कैसे बना, थोड़ा सा हम लोग परिचय जान लेते हैं पहले इसका। मुसोलिनी का जन्म 1883 में इटली के एक गांव में हुआ था। ओके, कहाँ हुआ था मुसोलिनी का जन्म? इटली के एक छोटे से गांव में 1883 में हुआ था। बेनिटो मुसोलिनी इसका पूरा नाम था। ओके, बेनिटो मुसोलिनी ने आरंभ में अध्यापन कार्य किया, किंतु आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड चला गया। मतलब जो इसकी प्रारंभिक शिक्षा हुई वो इटली में ही हुई, लेकिन जो उच्च पढ़ाई की इसने उसके लिए इसको स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चला गया? स्विट्जरलैंड। और वहाँ उस पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा। जब ये स्विट्जरलैंड में गया तो वहाँ पर इस पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा। उसने वहाँ मजदूर संघ का निर्माण किया, कई मजदूर संघों का निर्माण किया और हड़तालें करवाई। सोचिए, अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में पढ़ने गया था, वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर उस पर समाजवादी प्रभाव पड़ता है और वहाँ पर वो मजदूर संघों का निर्माण करता है, हड़तालें करवाता है, जैसे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। फलतः स्विट्जरलैंड से उसे निकाल दिया गया। ओके, जब स्विट्जरलैंड में मुसोलिनी ने हड़तालें करवाना शुरू किया, मजदूर संघों का निर्माण किया, सरकार के खिलाफ बोलने लगा, तो सरकार ने उसको स्विट्जरलैंड से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। वह पुनः इटली आया और समाजवादी आंदोलन को प्रोत्साहित करने लगा। अब वो इटली में आ गया और इटली में समाजवादी आंदोलन को प्रोत्साहित करने लगा। 1912 में उसने अवंती नामक समाचार पत्र का संपादन किया। तो ये ध्यान में रखिए, अवंती नामक, ओके, अवंती नामक एक समाचार पत्र था, उसका संपादन किया। यह विचित्र बात है कि समाजवादियों से घृणा करने वाले फासिस्टों का नेता मुसोलिनी आरंभ में समाजवादी रहा, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसकी विचारधारा में परिवर्तन आ गया। इसी बिंदु पर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर क्या वजह रही कि मुसोलिनी एक समाजवादी से फासिस्ट बन बैठा और साम्यवाद का विरोध उसका मुख्य उद्देश्य बन गया। अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि भाई प्रारंभ में मुसोलिनी जो था वो समाजवाद का समर्थक था, क्योंकि स्विट्जरलैंड गया तो उस पर समाजवाद का प्रभाव पड़ा और उसने कई आंदोलन और हड़तालें भी की समाजवाद के पक्ष में। तो प्रारंभ में वो समाजवादी था, लेकिन बाद में प्रथम विश्व युद्ध के बाद उससे समाजवाद से नफरत क्यों होने लगी, उसका वो विरोधी क्यों बन बैठा और फासिस्ट दल को क्यों अपना लिया? ओके, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या वजह थी कि उसने साम्यवाद का या समाजवाद का विरोध करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर है, देखिए, वस्तुतः 1914 में जब विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो मुसोलिनी की इच्छा थी कि इटली मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शामिल हो जाए और ऑस्ट्रिया के अधीन प्रदेशों को पुनः प्राप्त करे। उसका मानना था कि युद्ध के अंत के साथ ही इटली में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी, किंतु उसके यह विचार साम्यवादियों के विचारों के विरुद्ध थे, साम्यवादी युद्ध के बिल्कुल विरुद्ध थे। अब समझ लीजिए क्या कह रहा है भाई। उसने साम्यवादी को पहले समर्थन किया, बाद में उसका विरोधी हो गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो मुसोलिनी चाहता था कि इटली जो है वो मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में लड़े और जब युद्ध समाप्त हो जाए, विजयी हो जाए, तो फिर इटली में साम्यवादी सरकार की स्थापना की जाए और ऑस्ट्रिया का जो प्रदेश है उस पर भी अधिकार कर लिया जाए। लेकिन जो इटली में साम्यवादी थे वो इसका विरोध कर रहे थे। साम्यवादी जो थे वो उसका विरोध कर रहे थे कि इटली को युद्ध में नहीं शामिल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए ये जो मुसोलिनी था साम्यवादियों का विरोधी होगा, क्योंकि वो युद्ध में नहीं शामिल होने देते थे, जबकि मुसोलिनी चाहता था कि युद्ध में शामिल हो जाए। तो इसी कारण मुसोलिनी जो था वो साम्यवादी विचारधारा के विरुद्ध हो गया।
और उससे नफरत करने लगा कि ये देश के लिए घातक है। मुसोलिनी ने कहा ये जो साम्यवादी विचारधारा है ये देश के लिए घातक है, फिर उसको बायकॉट करने लगा। अतः उन्होंने मुसोलिनी का विरोध किया और जिसके कारण उसे अवंती पत्र से संबंध तोड़ना पड़ा, यहाँ संबंध होगा, और विश्व युद्ध में सैनिक के रूप में इटली की तरफ से शामिल हुआ। वह सोवियत संघ के साम्यवादी विचारों को इटली के लिए हानिकारक मानता था। अब वह साम्यवादी विरोधी बन बैठा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ और कैसे वो साम्यवादी विरोधी हो गया। ओके, तो चूँकि साम्यवादी काफ़ी विरोध कर रहे थे युद्ध का, लेकिन युद्ध हुआ और इटली शामिल भी हुआ मित्र राष्ट्रों की ओर से। लेकिन अब जो विरोध वो लोग कर रहे थे उसी कारण ये जो मुसोलिनी था ये साम्यवादियों का विरोधी हो गया। युद्धोत्तर काल में देश की लगातार बिगड़ती आर्थिक स्थिति, अब जब युद्ध के बाद का जो समय आया तो काफ़ी स्थिति बिगड़ गई, इटली की अशांति स्थापित हो गई। पेरिस सम्मेलन के असंतोषजनक निर्णय, ये मैंने आपको बताया था, पेरिस शांति सम्मेलन पढ़ाया था कि इटली के साथ उसमें भेदभाव किया गया। अभी मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी बताऊंगा। और साम्यवादी राजक्रांति के भय के कारण जनता के विभिन्न वर्ग तत्कालीन निर्बल एवं अकर्मण्य प्रजातांत्रिक सरकार के विरोधी हो गए। अब जो लोग थे वो काफ़ी गुस्सा हो गए प्रजातांत्रिक सरकार पर कि भाई युद्ध के बाद इटली को वो प्रांत नहीं मिले जो उससे वादे किए गए थे, और इटली की आर्थिक स्थिति काफ़ी गड़बड़ हो गई। तो ऐसी स्थिति में मुसोलिनी ने 1919 में फासियो डी कॉम्बेटिमेंटो या फांसी दल की स्थापना की। अपने कुशल नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमता के बल पर 1922 में इटली में फासिस्ट शासन की स्थापना की और स्वयं प्रधानमंत्री बना। तो 1922 में इटली में फासिस्ट शासन की स्थापना करता है और स्वयं प्रधानमंत्री बन जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि मुसोलिनी कौन था और ये प्रधानमंत्री कैसे बना। तो प्रारंभ में साम्यवादी समर्थन था, लेकिन बाद में जब साम्यवादियों ने इटली का युद्ध में जाना रोकना चाहा कि भाई युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, तभी से विरोध करने लगा साम्यवादी का। ओके, और ये धीरे धीरे साम्यवाद का इतना कट्टर विरोधी हो गया कि इसने इटली से साम्यवादियों को एकदम नष्ट कर दिया और वहाँ पर फासिस्ट दल की या फासिस्ट शासन की स्थापना की और स्वयं प्रधानमंत्री बन गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इटली में फासीवाद के उदय के क्या कारण थे।